गुरु नानक साहब जो हैं वो बचपन से ही बहुत प्रज्ञावान थे। उन्होंने बचपन में ही सब कुछ पढ़ लिया था, वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, बाइबल, सब कुछ अध्ययन कर लिया था और बड़ी विलक्षण बुद्धि थी उनकी। बचपन से ही बड़े विद्रोही स्वभाव के थे। तो वो क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो क्षत्रिय परिवार में क्या होता है कि जब 9 वर्ष का हो जाता है बच्चा तो उसका यज्ञोपवीत होता है, यानी उसको जनेऊ पहनाया जाता है। तो उनको जनेऊ पहनाने के लिए लोग आए, पंडित जी आए। तो पंडित जी ने जब यज्ञोपवीत शुरू किया तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने पूरा रिचुअल्स बताया कि क्या कर रहे हैं। तो वो बोले कि आप जो जनेऊ पहना रहे हो मुझे, वो तो धागा है, सामान्य धागा है। तो इस सामान्य धागा के पहनने से मेरी आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होगा, ये प्रश्न किया। तो पंडित जी को कितनी अकल होती है तो हम समझते ही हैं। मेरे से पूछते तो मैं उनको समझाता कि ये एक प्रतीक है। प्रतीक जो है आपको याद दिलाता है, प्रतीक जो है विज्ञान की तरफ इशारा करता है, विज्ञान नहीं है। लेकिन पंडित ने ऐसा नहीं किया। तो पंडित तो क्या कि अपनी बात करता रहा, उसे सिर्फ कर्मकांड की बात की, सिर्फ उसने रिचुअल्स की बात की। तो उन्होंने फिर कहा कि फिर मैं ये जनेऊ नहीं पहनूंगा। बोले कि इस साधारण धागा से मेरी जो आत्मा है उसका शुद्धिकरण का मुझे कोई सार नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये जो साधारण धागा है ये तो मैला हो जाएगा, ये टूट भी सकता है। तो जो चीज़ खुद ही मैली हो जाएगी 4 दिन बाद, वो शुद्धिकरण कैसे करेगी मेरे आत्मा को। और जो टूट जा सकता है वो मेरे शाश्वत होने का प्रमाण कैसे हुआ। बड़ा तर्क था। और कहते हैं कि वो जिनसे भी बात करते थे वो इतनी ऑथोरिटी के साथ बात करते थे, इतनी गहराई से बात करते थे कि सामने वाला जो है बिल्कुल दंग रह जाता था और उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेता था। तो ऐसा हमने पूरे जीवन में देखा है उनको। और ये तो एक 9 साल का बच्चा पूछ रहा है, आप समझिए। नानक उस समय सिर्फ 9 साल के हैं और उस समय वो पंडित जी से ऐसा सवाल कर रहे हैं। और पंडित जी को बताया कि अगर आत्मा की शुद्धिकरण अगर आपको करनी है तो मैं बताता हूँ कैसे करनी है। तो पंडित जी तो बिल्कुल चौंक गए। पंडित जी ने पूछा ठीक है आप ही बता दो, आप तो छोटे बच्चे हो, आप ही बता दो कि कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि ये जो धागा है इस धागे से नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हमारे जीवन में कौन सा कृत्य है जिसके करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। हमारे जीवन में सत्य नहीं है, हमारे जीवन में करुणा नहीं है, हमारे जीवन में दूसरे के प्रति आदर नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक हमारे जीवन में हमारी जो आत्मा है वो कैसे निखरेगी। तो पहले इन सब बातों को अपनाना पड़ेगा। तो ऐसी उनकी बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से कहते हैं, क्योंकि ये तो अब कहानी बन गई ना। तो लेकिन उनका कहना यही था कि अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो आपके आत्म में शुद्धिकरण नहीं आएगा। ये जो यज्ञोपवीत है, ये जो कर्म कांड है यज्ञोपवीत का, सिर्फ इसको पहनने से, जनेऊ पहनने से कोई सार नहीं है। तो ये एक 9 वर्ष का बालक पंडित जी से बात कहकर, अपनी बात कहकर वो नहीं पहनता, ये अपना विद्रोह जताता है। तो ये विद्रोह वहाँ से शुरू हुआ। बचपन से ही जो है ना वो परमात्मा के प्यासे थे, सत्य के प्यासे थे और वो खूब गाते थे। एक तारा लेकर बचपन से ही गाते थे। फिर जब थोड़े बड़े हुए, युवा हुए, तो दिन भर, रात भर गाते थे, परमात्मा के गीत गाते थे। तो एक बार तो उनकी माँ ने कहा कि भाई आधी रात हो गई है, सुबह होने को है, तो अब तो सो जाओ। तो उन्होंने अपना गीत बंद किया। तब तक एक चिड़िया ने जो है आवाज़ लगाई, पीहू पीहू। तो उन्होंने कहा माँ देख रही हो, ये चिड़िया जो है वो गाना गा रही है परमात्मा के लिए, तो मैं आदमी होकर क्या गाना नहीं गाऊं। फिर उन्होंने गाना शुरू किया और वो गाने में ऐसे डूबे रहते कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब रात हुई। तो ये जो
जीवन शैली हम लोग देखते हैं नानक साहब की, ये बचपन से ही हम देख पा रहे हैं उनकी। एक बार जब बड़े हो गए तो वो तो व्यापारी थे उनके पिताजी, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ काम धंधा करो, काम में लगो। एक काम करो, ठंड का महीना आने वाला है तो तुम बाज़ार से कंबल ले आओ और हम लोग ऊंचे दाम में बेचेंगे, बहुत मुनाफा होगा, तो तुम अच्छा सौदा करके आओ। तो वो अच्छा सौदा करने गए, तो बाज़ार चले गए, कंबल ख़रीद लिया उन्होंने। जब घर लौट रहे थे तो देखा कि बहुत सारे सूफ़ी फ़कीर जो हैं वो गा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, सड़क पे बैठे हैं, ठीक है, और उनको ठंड लग रही है। उनको क्या भाव उठा उनसे, उन लोगों का गीत सुनकर, उन लोगों की बातें सुनकर। तो उन्होंने क्या किया कि सारे कंबल फ़कीरों में बांट दिए और वो भी मस्त होके उनके साथ खूब गाए, खूब नाचे, उनके साथ रहे। और शाम को आए तो पिताजी ने सवाल किया कि तुमको मैंने लाभ का सौदा करने के लिए भेजा था, प्रॉफिट करने के लिए, तो क्या किए तुम? बोला आपने जैसा बोला वैसा ही किया मैंने बहुत अच्छा सौदा किया, सच्चा सौदा किया। उनका शब्द था सच्चा सौदा। उन्होंने तो बोला था अच्छा सौदा, इन्होंने सच्चा सौदा किया। बोला क्या सौदा किए, कितने पैसे कमाए? बोले कि मैं गया बाज़ार, कंबल ख़रीदा, रास्ते में फ़कीर मिल गए, तो उनके साथ जो मुझे मज़ा आया, जो मुझे मस्ती मिली कि मैं आपको बता नहीं सकता, उसका कोई मूल्य नहीं है। और उनको जब मैंने कंबल बांटे तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी, वो खुशी देखकर मैं इतना खुश हुआ, मेरा सच्चा सौदा हो गया। तो इसीलिए जितने भी गुरुद्वारे हैं आज भी अगर आप उन पे जाओ तो सच्चा सौदा लिखा हुआ रहता है। तो ये सच्चा सौदा का जो बात है वो उनसे ये आया है कि हमारे जीवन में सच्चा सौदा क्या है। हम थोड़े पैसे कमा लेते हैं, थोड़े ठिकरे कमा लेते हैं, बैंक बैलेंस कर लेते हैं या पद प्रतिष्ठा कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो आत्मा की जो संतुष्टि है उस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है। हम किस बात पर खुश होते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं? हमारी खुशी के लिए तो करते हैं। पैसे भी कमाते हैं किस लिए करते हैं? खुशी के लिए, कि हम खुश रहें, खुश हों, सुविधा हो। सुविधा भी हमें किस लिए चाहिए? खुशी के लिए चाहिए। तो हमारी खुशी किस बात में है ये हम भूल गए। हम कहाँ अटक गए? पैसे कमाने में। हम कहाँ अटक गए? प्रतिष्ठा को पाने में। लेकिन जो असली जो बात है कि हमें खुशी मिलनी चाहिए, वो खुशी मिलने की बात जो है हमारे जीवन से दूर हो गई। तो ये सच्चा सौदा का जो घटना है ये हमें याद दिलाता है कि उनके लिए क्या प्राथमिकता थी। उनके लिए प्राथमिकता थी कि उनका मन किस में लगा, उनको खुशी किस बात में मिली। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं। बाप समझ गया कि बेटा तो नालायक निकला, तो उन्होंने बोला इसको तो अकल है नहीं, तो बोला तू जाके नौकरी कर। तो एक साहूकार के पास नौकरी में लगा दिया। तो नौकरी भी कोई खास नहीं थी, मैंने कुछ खास करने को था नहीं, मतलब उनको दिया नहीं कुछ खास करने को। बोला कि ये अनाज तौल तौल के तुम देते रहना, तो उनको अनाज तौलने का काम दे दिया। तो वो अनाज तौलते, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनको सतोरी लग गई। कैसे लगी मैं आपको बताता हूँ। वो भी बड़े मस्त थे, कुछ करना था नहीं, बुद्धि लगानी थी नहीं, क्योंकि बुद्धि वाले व्यक्ति तो थे नहीं, वो तो हृदय के लोग थे। तो अनाज तौलते, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करते रहते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब पंजाबी में 13 को 13 बोलते हैं, पंजाबी भाषा में 13। तो वो 13 बोलते थोड़ा अटक जाते, फिर 13 बोलते थोड़ा अटक जाते। एक बार तो ऐसा हुआ कि 13 बोले और 13 पे अटक गए। 13 उनको याद आ गई परमात्मा की, अब वो 13 के आगे बढ़े ही नहीं। वो अनाज डालते जाते और 13 ही बोलते जाते, 13 13 13 13 13 13 के आगे बढ़ते ही नहीं। तो ये 13 कह कह के उनको सतोरी लग गई। ये जो संबोधि की जो अवस्थाएं हैं उसमें सतोरी आती है पहले, तो ये सतोरी की अवस्था थी उनकी। तो 13 पे रुक गए।
वो तो रुक गए, उनकी तो सतुरी लग गई, लेकिन जो उनका मालिक था वो तो बहुत नाराज़ हुआ। बोला ये क्या कर रहा है, इतना नुकसान करेगा, तेरा बोल के तू कितने पसेरी डाल दिया, अनाज तोल दिया। तो उसको वहाँ से भी भगाए। तो ऐसे लोग जनरली संसार के काम के नहीं होते हैं ये लोग, लेकिन संसार के लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। ये हमें आगे देखने को मिलेगा। हमने देखा नानक की जीवन शैली कैसी थी और कैसा था। एक बार ऐसा हुआ कि चरम सीमा आ गई, बिल्कुल संबोधि के आसपास पहुंच गए और ध्यान कर रहे थे नदी के पास। उनके साथ वो गाना गा रहे थे, मर्दाना भी साथ में था। मर्दाना उनका शिष्य था, उनके साथ रहता था हमेशा। तो वो गाते गाते अचानक से उठे और नदी में उतरने लग गए, और उतरते उतरते बिल्कुल नदी में खो गए। तो मर्दाना जो है कि पीछे से चिल्लाता रहा, गुरु क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, रुको। लेकिन वो तो रुके नहीं, उतर गए नदी में और डूब गए। थोड़ी देर तक तो वो सोचा कि थोड़ी देर में हो सकता है नहा धो के बाहर आ जाए, थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। लेकिन आधा घंटा तक जब नहीं आए तो वो वापस गांव गए। गांव में सबको बताया कि नानक गए और फिर लौटे नहीं, आधा घंटा हो गया। तो गांव के बहुत सारे लोग आ गए नदी के पास, जिस किनारे से उतरे थे। तो उस किनारे पे बहुत भीड़ लग गई, लेकिन वो नहीं आए। तो लोग रात भर इंतज़ार किए, नहीं हो आए, तो सब निराश हो गए और सोचा कि भाई डूब गए होंगे, कोई जानवर खा गया होगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। लेकिन मर्दाना जो है उनका शिष्य, वो बहुत होपफुल था। बोला ऐसा हो नहीं सकता है, इतने प्यारे व्यक्ति के साथ ऐसा हो नहीं सकता है, ये अकाल मृत्यु के लिए ये नहीं है। तो वो इंतज़ार करता रहा वहीं पे, उसी घाट पर। तीसरे दिन नानक बिल्कुल साधारण स्वाभाविक भाव से वापस आए। लेकिन इस बार जो लौट कर आए तो ये नानक जो हैं गुरु नानक हो चुके थे, उनका रूपांतरण हो चुका था, वो संबोधि को उपलब्ध हो चुके थे। 3 दिन तक नदी में रहना अब ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक अगर तथ्य नहीं भी है, अगर हम लोग प्रतीक के रूप में भी देखें तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। नदी में डूब जाना यानी अपने अहंकार को पूरा पूरा विसर्जित कर देना। फिर कहानी ये कहती है कि फिर उनको देवता स्वर्ग ले गए। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मैं स्वर्ग में एंटर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत पीछे है मेरे। फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर उन्होंने ज्ञान दिया, फिर कहा कि आप संसार में बांटो, और ये सारी बातें हैं। जो भी है ये तो इतिहास की बात है। समझने की बात यह है कि वो संबोधि को उपलब्ध हुए और उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने कहा वो एक एक शब्द शास्त्र बन गया। तो अब तक हमने नानक के बारे में सुना। अब हम बात करते हैं उनके संबोधि की बात की। तो उसके बाद तो जो कुछ भी वो कहते थे तो वो तो एक एक शब्द जो है वो शास्त्र बन गए। तो उससे सिख धर्म का जन्म हुआ। अब ये जो सिख धर्म है ये आज की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इस पृथ्वी का सबसे नया धर्म है। इसके बाद कोई धर्म नहीं हुआ है, सबसे नया धर्म है। और धर्म तो नया है, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता है कि उसमें सारी की सारी बातें नई होती हैं। वो पुरानी बातों का ही जोड़ होता है, उसका ही नवीनीकरण होता है, उसी का शुद्धिकरण होता है। तो सिख में भी ऐसा ही हम देखते हैं, सिख धर्म में। तो सिख धर्म में हम क्या देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसका जो कुछ भी अच्छा अच्छा है, और जो मुसलमान धर्म उसका जो कुछ भी अच्छा अच्छा है, सब कुछ सिख धर्म में है। इसीलिए उनको न तो हम हिंदू कह सकते हैं न मुसलमान कह सकते हैं, या फिर वो हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। इसीलिए कहने वाले ये कहते हैं बाबा नानक शाह फ़कीर हिंदू का गुरु और मुसलमान का पीर, ऐसा कहते हैं लोग। तो उनके 2 शिष्य थे, मर्दाना और बाला, एक मुसलमान और एक हिंदू। सिख धर्म की एक जो विशेषता है वो ये है कि वो सन्यास और संसार दोनों को एक साथ जीते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आप सन्यास ले लिए और फिर
घर छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए और जंगल चले गए, पहाड़ चले गए या फिर आश्रमों में रहने लगे, ऐसा नहीं है। माने उसमें निवृत्ति मार्ग है ही नहीं, उसमें सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग है। यानी आपको घर में रहना है, आपको गृहस्थ जीवन जीना है, आपको दोनों को साधना है। देखिए अगर एक तरीके का जीवन जीना ना आसान होता है, क्या तो आप पूरे गृहस्थ हो जाएं तो थोड़ा आसान हो जाता है जीना, क्या तो आप आश्रम में चले जाएं, ठीक है, और सब कुछ छोड़कर और आश्रम में जीना शुरू करें तो वो भी आपके लिए आसान है। लेकिन दोनों को एक साथ लेकर जीना बहुत कठिन बात है। तो सिख होना एक कठिन बात है, क्योंकि आपको दोनों को साधना है। आपको संसार में रहकर संन्यास को साधना होता है। तो ये सिख धर्म की विशेषता है। तो सिख धर्म जो है संन्यास और संसार का समावेश है। सिख धर्म का अगर सार हम देखें तो 3 सारभूत बातें हैं इसमें। नानक साहब की जो हैं 3 बातें सारभूत हैं जो सिख धर्म को जन्म देती हैं। वो एक है कृतकर, यानी आपको कर्म करना है, यानी आपको प्रवृत्ति मार्ग में जीना है, यानी आपको कर्म करना है। आप कर्म से भाग नहीं सकते, कर्म से भागना सिखिज्म नहीं है। तो वो सारा जीवन जो है कर्म किए, वो खूब पर्यटन में निकले, खूब लोगों को समझाया उन्होंने, खूब लोगों के अंदर रूपांतरण लाए, लेकिन वो वापस आते अपने गांव, खेती बाड़ी करते और अपना काम करते, अपना गृहस्थ जीवन जीते। उन्होंने शादी भी की, उनके भी 2 बच्चे थे। तो कृतकर यानी कर्म करना है। इसीलिए वो जहाँ रहते थे, जिस गांव में रहते थे, उस गांव का ही नाम पड़ गया करतारपुर। तो पहला क्या है? कृतकर। दूसरा क्या है? नाम जप, जिसको अजपा जप कहते हैं। ये क्या है अजपा जप? एक बार वो गए एक मंदिर, वहाँ एक सन्यासी को देखे। तो सन्यासी क्या कर रहा था? वो माला लेके जप कर रहा था। तो उसकी माला कितने की थी? हमारे हिंदू में माला जो होती है वो कितने मनियों की होती है? 108। तो वो कह रहा था कि भाई मैं 108 बार नाम जपता हूँ। तो बोला तुम गिन कर जपते हो? बोला हाँ, 108 गिनने की विधि है। बोला ये भी तो फिर कर्म कांड हो गया, तुम्हारा दिमाग तो गिनने में लग गया, फिर तुम परमात्मा को याद ही नहीं कर रहे हो, तुम तो गिनती को याद कर रहे हो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तुम तो गिनती को याद कर रहे हो, परमात्मा को कैसे याद करोगे? तो उन्होंने अजपा जप की बात कही, जो बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। फिर उसको समझ में आई उस सन्यासी को, फिर उसने माला छोड़ी। बोले तुम श्वास को माला बना लो। इसलिए बहुत सारे सूफी आपने सुना होगा, श्वासों की माला पर गाना गाते हैं। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सिमरूं मैं भी का नाम, है ना? तो ये अजपा जप जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो हमेशा जप करने के लिए ऐसे कहते कि भाई सिर्फ परमात्मा ही रह जाए, टोटलिटी के साथ जप करना है। तो ये अजपा जप है। तीसरा है वर्णचक। अब ये क्या है? समाज में मैत्रीय होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस भाव होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, हम कैसे व्यवहार करते हैं, है ना? तो उन्होंने 3 चीज़ें दी वर्णचक के लिए: संगत, पंगत और लंगर। तो संगत तो हम समझ रहे हैं, संग में रहना है साथ में। पंगत मतलब खाना जो है वो एक साथ खाने के लिए बैठना है, एक साथ खाने के लिए उठना है। उनके जो संगत थी उसमें एक खास बात यह है संगत में कि उन्होंने हमारे जो हिंदू के वर्ण व्यवस्था थी उस पर बहुत आघात किया कि वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बहुत ही वैज्ञानिक है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत है।
इसका जो विश्लेषण हुआ है वो बहुत गलत ढंग से हुआ है। लेकिन चूंकि बात इतनी पुरानी हो गई और इस तरीके से लोगों के जीवन में उतर गई है कि उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए शायद गुरु नानक साहब को जो है कि अलग पंथ बना लेना पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो वैज्ञानिक नहीं है, वो बहुत ही वैज्ञानिक है। लेकिन उसका जो भाव जिस तरीके से समझाया गया है वो विपरीत दिशा में जाकर विपरीत गलत ढंग से समझाया गया है। तो जो भी हम तो गलत ढंग की जो वर्ण व्यवस्था है उसी में जी रहे हैं, उसी में लोग जी रहे थे। और उस समय जब नानक साहब हुए उस समय तो बहुत चरम सीमा पे थी वर्ण व्यवस्था। तो वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने संगत दिया। तो संगत का मतलब ये हुआ कि आपके साथ हर कोई बैठेगा, चाहे वो पंडित हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, कोई भी हो। तो ये संगत की बात हुई। ठीक है। पंगत में मैंने बताया जैसे कि एक साथ बैठकर खाना खाने का उनका विधान है, एक साथ खाने के लिए बैठेंगे, एक साथ खाने में उठेंगे, पंगत में बैठकर खाते हैं। लंगर, अब ये जो लंगर है ये बहुत ही बड़ी देन है सिखिज्म की, कि आदमी को जीने के लिए खाना तो चाहिए, और उस समय बहुत गरीबी थी, तो कम से कम कोई भूखा नहीं सोए। और अगर ये भाव हमारे अंदर आए कि कोई भूखा नहीं सोए, ये भाव आपके अंदर बहुत बड़ा रूपांतरण ला सकता है। तो लंगर की व्यवस्था है। तो गुरुद्वारे में कोई भी कभी भी चला जाए आपको हमेशा खाना मिलेगा, ये और किसी धर्म में नहीं है। देखिए हमने क्या किया है कि धर्मों को बांट दिया है। अदरवाइज मेरी नज़र से अगर आप समझो तो सिखिज्म कोई अलग धर्म नहीं है। ये आप समझो कि ये हिंदू के शुद्धिकरण का एक पंथ है, शुद्धतम आप कह सकते हो। हालांकि इसमें सारी बातें नहीं ली गई हैं, इसमें जो है कि सिर्फ भक्ति का जो मार्ग है, ठीक है, सिर्फ उसी को लिया गया है। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा है गुरु नानक। और इसमें और अच्छी बात जो समझ में आती है गुरु नानक साहब के साथ, कि गुरु नानक साहब भी एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने भक्ति और चापलूसी दोनों में अच्छे से फ़र्क समझाया लोगों को। वरना भक्ति और चापलूसी में फ़र्क समझना बहुत मुश्किल है। चापलूसी इस ढंग से मैं कहता हूँ कि जिस समय गुरु नानक साहब हुए उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब थी। जो मुसलमान राजा, सम्राट, सुल्तान जो भी थे वो बहुत ख़राब थे उस समय, और हिंदुओं की जो स्थिति थी बहुत बुरी थी। लेकिन उस समय बहुत लोग हुए जो भक्ति रस में डूबे हुए थे, जिनका बहुत नाम है, 2, 5, 10 नाम तो आप गिन सकते हैं, लेकिन हजारों लोग थे। और हजारों लोग जो हैं कि भक्ति के नाम पर जो है कि अपने आप को सेफ रख के काम करते थे। वो चाहे फिर वो तुलसीदास हो, बाबा तुलसीदास, चाहे वो कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे और कोई भी बहुत सारे लोग थे, मीराबाई हो, उस समय तो सभी लोग थे। सब ये लोग सब एक ही कॉन्टेम्प्रेरी रहे हैं नानक साहब के। लेकिन किसी ने भी उस समय जो राजनीतिक जो विडंबना थी उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, नानक साहब ने उठाई। नानक साहब ने स्पष्ट शब्दों में उस समय जो धर्म पर आघात हो रहे थे, वो तो सभी धर्मों को मानते थे, उनको आप कह नहीं सकते कि वो मुसलमान को नहीं मानते थे या हिंदू को नहीं मानते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे। लेकिन जो अत्याचार हो रहे थे, राजनीतिक अत्याचार, उसके खिलाफ खुलकर बोलते थे। और ये सिर्फ नानक ही बोलते थे। और उसी का परिणाम है कि नानक साहब ने जो ईंट रखी, उसी का परिणाम यह है कि सिखिज्म ने धर्म के लिए जितना बलिदान दिया किसी भी धर्म ने नहीं दिया है। जितनी लास्ट में तो यहाँ हुआ कि आप देखे होंगे सिखिज्म में आते आते तो जब 10वें गुरु गोविंद साहब जी जब आए तो उन्होंने तो देखा कि भाई धर्म तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो फिर
धर्म को कैसे साधेंगे? अगर हमारी स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी तो हम धर्म को कैसे साधेंगे? अगर हम ठीक ठीक जिएंगे नहीं तो हम धर्म को कैसे साधेंगे? हाँ, तो उन्होंने तो बिल्कुल एक तरीके से आप समझिए आर्मी बना ली। सिखिज्म एक आर्मी की तरह दिखता है। तो सिखिज्म को सशक्त करने के लिए उन्होंने फिर 5 क दिए, आपको पता होगा, केश, कच्छा, कृपन। भाई आपको कृपन आपको कैरी करने क्यों करने हैं? क्योंकि आपको आत्मरक्षा करनी है तभी तो, वरना एक गुरु को कृपन क्यों आपको रखने हैं? कच्छा, लोग दूसरे धर्म वाले मजाक उड़ाते हैं, पर आप बात समझिए, कच्छा माने ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वो जो ऊर्जा है वो संग्रहित रहे। ब्रह्मचर्य को उन्होंने जोर दिया। और हम इतिहास जानते हैं कि सिख लोगों ने धर्मों की रक्षा के लिए जितना लड़ा है बाकी कोई नहीं लड़ा है। वो पंडित तो बिल्कुल ही नपुंसक थे। एक तो क्या है कि उन्होंने इतना कर्मकांड का जाल फैला रखा था कि लोगों को चूसते थे डर दिखा दिखा के कि 7.5 चढ़ जाएगा, तुम्हारे ये ग्रह लग गए, तुम्हारे वो दोष हो गए, ठीक है, तुम ये पूजा कराओ, तुम ये हवन कराओ, और खूब पैसे चूसते थे, खूब पैसे कमाते थे। और बड़े बड़े मंदिर हो गए, करोड़ों अरबों की संपत्ति जो है कि मंदिरों में इकट्ठे हो गई। भाई मंदिर किस लिए बनता था? मंदिर बनने का जो असली कारण था वो ये था कि आप मंदिर के माध्यम से आप सेवा करो। तो मंदिर ही जो है कि धन संचय का साधन बन गया। करोड़ों की संपत्तियां क्यों इकट्ठी हो गई? फिर उसमें अपगरी का बात कहाँ रहा? और जब धन आ जाता है तो लोग आलसी हो जाते हैं, विलासिता की तरफ चले जाते हैं, भोग की तरफ चले जाते हैं, मोटे मोटे पंडे हो गए, फिर वो लूट लूट कर ले जाने लगे, खंबा तक लूट लूट के ले गए। क्योंकि भारत भूमि जो है प्राकृतिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे समृद्ध भूखंड है हमारा ये भारत का। तो जो ईरान इराक उस तरफ से जो आते थे उनके पास तो कुछ था नहीं, तो वो आते थे लूट के ले जाते थे, फिर वो यहाँ पे राज्य भी करने लगे। लेकिन समझने की बात यह है कि ये गुरु साहब जो हैं हमारे नानक साहब, इन्होंने सिर्फ धर्म के लिए सिर्फ गुडी गुडी बातें नहीं कही, पूरी समग्रता से देखा कि अगर आपके जीवन में समृद्धता हर तरीके से नहीं है, जैसे आपके अंदर स्वाधीनता होनी चाहिए, आपके अंदर पैसा कमाने के लिए छूट होनी चाहिए, तो उस समय जो भी सल्तनत था वो हर तरीके से जो है उनका खून चूसते थे जनता का। उनके कई पदों में आप सुनेंगे, इवन वो तो क्या है कि भगवान से नाराज हो गए कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है इतनी अत्याचार हो रहे हैं? अरे भाई ठीक है, वो थोड़े बहुत शूरवीर नहीं है, कमज़ोर लोग हैं, तो एक कोई शूरवीर आदमी शूरवीर से लड़े तो समझ में आता है। एक कोई लाचार आदमी है, निहत्ता आदमी है, कमज़ोर आदमी है, उसके ऊपर तुम अत्याचार करो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो उनके पदों में आप सुनेंगे कि वो ईश्वर से प्रार्थना से, परमात्मा से भी वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक बहुत ख़ास बात है गुरु नानक साहब के साथ। अब गुरु साहब की बात तो हमने कही, अब सिखिज़्म की बात भी हमने थोड़ी थोड़ी करी। एक दो खास बात बताऊं मैं उनके, कि वो निर्विकार सत्य को मानते थे। तो उस समय तो क्या था कि बहुत कर्मकांड बढ़ गया था हिंदुओं का, और मुसलमानों का भी कम नहीं था। तो वो निर्विकार सत्य को मानते थे। अब आप देखिए, मुसलमान तो निर्विकार को मानते हैं, आकार की पूजा नहीं करते हैं, है ना? किसकी पूजा करते हैं? निराकार की। भाई वो कहते हैं अल्लाह का कोई आकार हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो ये क्यों भूल गए कि अल्लाह का आकार नहीं हो सकता है, लेकिन सारे आकार अल्लाह के हैं, ये क्यों भूल गए? तो उन्होंने क्या किया, मक्का में जो एक पत्थर है उसको पूजना शुरू किया।
तो कहानी ये है, हालांकि इस कहानी को बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ कहानी है, लेकिन अगर सिर्फ कहानी भी है या सिर्फ प्रतीक भी है तो हमारे लिए बहुत काम की बात है। हुआ ये कि गुरु नानक साहब मक्का गए, शाम को पहुँचे, थक गए, लेट गए, तो उनका जो पाँव है वो मक्का की तरफ था, जो पत्थर जहाँ रखा हुआ है ना उस तरफ था। तो एक जो वहाँ के जो मुसलमान भाई थे वो आए, उन्होंने कहा कि कैसे बदतमीज आदमी हो, अपना पाँव जो है तुम मक्का की तरफ कर रखे हो। बोला कि मैं ऐसी कोई जगह नहीं जानता जहाँ मक्का नहीं है, सारी तरफ परमात्मा है, सब और कण कण में है। और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ नहीं वहाँ है तो तुम एक काम करो, जहाँ नहीं है उस तरफ मेरा पाँव उठा के रख दो। तो वो तो बहुत गुस्से में था, उसने पाँव उठाया और दूसरी तरफ रख दिया। तो दूसरी तरफ रखा तो कहानी है, कहती है कि दूसरी मक्का जो है वो घूम के वहाँ खड़ा हो गया। तो वो जहाँ जहाँ वो घुमाता वहाँ वहाँ मक्का घूमने लग गया। तो प्रतीक की बात है, हालांकि ऐसा तो मैं भी नहीं समझता हूँ कि ऐतिहासिक हो सकता है कि मक्का घूम जाए या फिर ऐसी कोई बात हुई होगी, लेकिन अगर हम इसको प्रतीक की तरह भी लें तो बहुत बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। और यही भूल सिख भी करते हैं। सिख क्या करते हैं, जब वो परमात्मा को याद करते हैं अपने गुरुद्वारा में, अपने सर पे कपड़ा बांध लेते हैं, है ना। उन्होंने एक रिचुअल बना लिया। भाई नानक साहब तो सब रिचुअल्स के अगेंस्ट में थे, उनके ही फिर रिचुअल्स बन गए। क्या हुआ, सर पे कपड़ा बांधने का रिचुअल बन गया, ठीक है। एक बार हुआ यूं कि ओशो गुरुद्वारा गए, तो ओशो जब गुरुद्वारे में प्रवेश करने लगे तो लोगों ने रोका, बोला कि आप सर पे कपड़ा बांध लीजिए। तो ओशो ने पूछा क्यों, बोले कि हम जहाँ भी अपने परमात्मा को याद करते हैं, जब भी हम गुरुद्वारा में आते हैं उसके छत के नीचे आते हैं तो सर पे कपड़ा बांध लेते हैं। तो ओशो ने बोला क्या तुमको पता नहीं है कि नानक साहब जब मक्का गए थे तो क्या हुआ था। उन्होंने तो यही बताया ना कि जो सत्य है, जो परमात्मा है वो निराकार है, वो हर तरफ है, हर बात में है, हर जगह है, हर चीज़ में है। तो ये जो मंदिर है, मंदिर कहाँ नहीं है, तो मुझे वो जगह बताओ जहाँ मंदिर नहीं है, जहाँ परमात्मा नहीं है। सिर्फ यही क्यों है कि मैं सर पे कपड़ा बांध लूँ। तो ओशो ने याद दिलाया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि फिर उसको अकल आई या नहीं। लेकिन जो भूलें होती हैं वही होती रहती हैं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण आते हैं और चले जाते हैं और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। उनके दिए हुए ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। ये जो निर्विकार की बात है, ये और एक जगह सुनने को मिलता है। एक बार नानक साहब जगन्नाथपुरी गए, तो पुरी में जो है हजारों दिए जलते हैं और आरती होती है। तो उनको भी एक आरती की थाल सजा के दी गई कि आपको आरती करनी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आरती का दिया है, कपूर है, ये तो थोड़ी देर में चुक जाएगा, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो परमात्मा की आरती इस कपूर से करके क्या लाभ होगा। मुझे तो उसकी आरती उससे करनी है जिससे मैं भी नहीं चूकूं। तो मेरा क्या नहीं चुकेगा, मेरी आत्मा। तो वो कह रहे हैं आरती करनी है तो अपनी आत्मा से करो। इस दिए से क्या करना है, ये दिया तो बुझ जाएगा। तो जब दिया बुझ जाएगा तो बुझे दिए से तो आरती करोगे नहीं, तो तुम्हारी आरती रुक जाएगी, और आरती तो रुकनी नहीं चाहिए। तो ये जो सुमिरन है, जो रास्ता की बात मैंने शुरू करी थी कि ये जो सुमिरन का रास्ता है, जैसे हर एक का रास्ता होता है ना, पथ होता है कि अगर आपको अपने सत्य को जानना है तो उसके लिए क्या रास्ता है, क्या मार्ग है। तो किसी ने भक्ति बताया, किसी ने योग बताया, किसी ने ज्ञान बताया, है ना।
अलग अलग लोगों ने अलग अलग रास्ते बताए। किसी ने सत्संग बताया, जैसे कबीर साहब कहते हैं सत्संग है, तो नानक साहब सुमिरन कहते थे कि उस परमात्मा की सुमिरन हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये तुम्हारे दिए की आरती से नहीं होगा, ये तो बुझ जाएगा, उसका सुमिरन रुक जाएगा, उसका सुमिरन रुकना नहीं चाहिए। जैसे ओशो बार बार कहते हैं ना कि जो ध्यान है वो आपके जीवन में 24 घंटे रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई विधि कर ली 1 घंटे की फिर आप छुटकारा मिल गया। आपको 24 घंटे ध्यान में होना होगा। उसी तरीके से नानक साहब कहते हैं कि आपको 24 घंटे सुमिरन में रहना होगा।